और टेपर का प्रोग्राम बनाएंगे। ये हमने पहले ड्राइंग बनाई हुई है। इसमें C2 × 45 2 का चैम्फर है, ये 3 का रेडियस है और ये 6 का है। तो रेडियस के ऊपर बेसिकली रेडियस है और जिनके हम पहले पॉइंट डिफाइन करेंगे ड्राइंग में, उसके बाद फिर इनकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल क्लासेस इंस्टीट्यूशन में नहीं चल पा रही हैं, तो ये क्या है कि अभी हमने इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन पहले क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ फिर आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप प्रैक्टिकल बाद में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये नंबर्स हैं, इन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा सबसे पहले हमने ए पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ। ये पॉइंट्स हमने पहले ले लिए। अब इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट वैल्यूज लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा पॉइंट ए। पॉइंट ए का निकालने के लिए क्या है कि यहाँ पे जो डायामीटर है 20 है और चैम्फर 2 का दिया हुआ है, 45 डिग्री का इसमें एंगल है। तो सबसे पहले पॉइंट ए हम कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए ऐसे करेंगे ये है, और ये हमारा 2C2 × 45 डिग्री। तो ये 2 का चैम्फर है तो अल्टीमेटली ऐसे है ना। तो अब क्या है कि इस हमारा टूल इधर से आएगा, तो अब ये C2 × 45 डिग्री। तो इसमें C तो इंडिकेट करता है चैम्फर को और 2 जो है ना ये इसका बेस है। बेस का मतलब है जेड एक्सिस की वैल्यू जो है ना, जो लेंथ, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो इसमें ये जो वैल्यू दी जाती है ये लेंथ में होती है, LENGTH। ठीक है ना। तो ये हमारी 2 लेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2। तो हमने क्या करा, इसको यहां मिला दिया। तो जब ये हमारी 2 है और जो 45 है ये 45 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा का मतलब है ये वाला जो एंगल है ये थीटा, ये 45 डिग्री है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास ये 2 है तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली इसे लेने के लिए ये मान लो हमारी हाइट है और ये हमारी एल है। तो इसमें हमें आधार दिया हुआ है और लंब दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे h है, आधार हमारा 2 है और tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, h बटे 2, इसीलिए h इक्वल टू 2। h का मान हमारा 2 आ गया। जब h का मान 2 आ गया तो a पॉइंट पे हमने x की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट a, और ये हमारा ये है। ठीक है ना। पॉइंट ए पे x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी, टोटल कितनी है, डायमीटर कितना है 20 में से इधर हमारा कितना आ गया, h इक्वल टू 2। तो ये हमारा 2 आ गया, तो 2 ऊपर रहेगा और 2 नीचे, तो 2 दूनी 4। तो 20 में से 4 गए तो ये बचेगा 16.0। जेड हमारा कितना आएगा, अल्टीमेटली 2 है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये 2 है, तो ये 2 है, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस जेड 0.0, क्योंकि बी 2 mm है, ए पे तो जेड 0 ही रहेगा।
क्योंकि हमने क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको 0 0 माना है, यहाँ पे x 0 है और z भी 0 है। तो ये आगे वाली जो लाइन है इस लाइन पे z का मान 0 ही होगा और x का मान हो जाएगा 16। फिर हमारा पॉइंट आता है बी पॉइंट हमारा ये है जिसपे x का मान 20 है, डायामीटर हमारा 20 है और z में हमारा -2.0। फिर हमारा आता है सी पॉइंट पे डायामीटर हमारा 20 है, z का मान हमारा 25, यहां से यहां तक सीधा 25 है, तो ये -25.0। फिर आता है डी पॉइंट ये है फ्रेंड 3 का पहले रेडियस 3 का है, फिर रेडियस 6 का है, तो ये दो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो रेडियस लगातार है, मतलब रेडियस के ऊपर रेडियस है। तो ये हमारा जो 3 का रेडियस है तो 3 इधर होगा। अगर हम पॉइंट सी पे निकालें, सी की वैल्यू हमारी दोनों आ गई एक्स की और जेड की। अब पॉइंट हम निकालते हैं डी। पॉइंट डी पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे, तो डी पॉइंट पे हमारा x की वैल्यू निकालेंगे, तो डी पॉइंट पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा रेडियस कितने का है 3 का, तो ये 3 के रेडियस का एक सर्किल बना लो, उस सर्किल का सेंटर बना लो, तो अल्टीमेटली हमको जो दिया गया है वो इतना है। तो ये रेडियस 3 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू ये 3 है और ये भी 3 है। तो जब ये 3 है और ये भी 3 है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ x की वैल्यू 20 है, तो 20 में हम 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 ऊपर जुड़ेगा और 3 ही नीचे जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.0। और z में हमारा कितना जा रहा है 3, तो ये कितना है 25 है, 25 में 3 और जोड़ दो तो 25 और 3 28, तो ये हो जाएगा -28.0। उसके बाद आता है ई पॉइंट ई पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए भी एक सर्किल बना लो, उस सर्किल में उसका सेंटर देख लो, और ये जो दिया हुआ है R6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये दोनों 6 है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये जो 38 वैल्यू दी हुई है और ये 20 है, तो ये सिंपल रेडियस में आता है, क्योंकि 38 में से 20 गए तो कितना बचा 38 माइनस 20 इज इक्वल टू 18 में हम 2 का भाग दे देंगे इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 9 होनी चाहिए, और 9 ही है, 3 और 6 9, ये सीधा सीधा रेडियस है। और ये क्रिटिकल होता, अगले वीडियो में आपको क्रिटिकल भी बताएंगे, जिसमें ये वाली जो वैल्यू 38 है ना, ये 38 में होके ये कुछ चेंज होगी, तो उसका प्रोग्राम हम नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ई हमारा निकालेंगे, तो पॉइंट डी पे x तो हमारा 38 ही आएगा 38.0, लेकिन हमारा जो z है, z की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी दी हुई है 34, तो ये हो जाएगी -34.0। वैसे भी आप देखेंगे तो 6 ये जुड़ जाएगा ना 6, तो 6 और हमारा ये वैल्यू 6 जुड़ जाएगी 28 में, तो 28 और 6 34 हो जाता है ना, क्योंकि डी पॉइंट पर 28 है। और ई के बाद एफ पॉइंट पे ये 38 ही रहेगा, और जेड हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो गया 34 और 15 माइनस का 49.0। अब इसका हम प्रोग्राम बना लेते हैं। यहां पे कोई भी प्रोग्राम नंबर ले लो, O15 N1 G40 G80 G28 U0 W0 T0303, मान लो हमारा टूल नंबर 3 आया काम करने के लिए आएगा, और M03 S1200
अपने स्पिंडल चालू कर दिया, टूल चेंज हो गया, स्पिंडल चालू कर दिया, क्लॉकवाइज में चालू कर दिया। ओके, इसके बाद हमारा टूल पोजीशन लेगा तो वो लेगा G0 x, हमारा डायरेक्ट ना 20 है तो x हमें लेना है 20 और 2 22.0 और Z 2.0। ये हम सेफ साइड पीछे की तरफ हमने खड़ा कर दिया, मान लो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहां से फिर हम इसको लाएंगे इधर, यहां पे 2 mm पीछे लाएंगे तो G0 में लाएंगे G0x। अब ये पोजीशन के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा डाया यहाँ पे 18 है, कितना है 16, तो 16 डाया है तो हम 16 पे लाएंगे तो G0x 16.0 Z 2.0। इसके बाद टूल को यहाँ पे टच कराएंगे, तो टच कराएंगे तो हमारा आएगा G01 x 16.0 Z 0.0। जब G0 बनाता है तो फिर हमें देंगे इस, ये हमारा पॉइंट आ गया A। अब आगे जितने भी पॉइंट हैं इनको सीधे सीधे हम उतारेंगे G0 1 2 3 का कोड यूज करते हुए। अब हमें जाना है B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे जाने के लिए हम क्या G01 में जाएंगे, टेपर है तो टेपर है तो G01 x 20.0 Z माइनस 2.0 फिर 0.1, इससे हमारा B पॉइंट आ गया। C पॉइंट पे जाना है, ये भी G01 में जाएंगे, सीधा है x 20.0 Z माइनस 25.0 फिर 0.1, C पॉइंट हो गया। इसके बाद हम D पॉइंट पर जाएंगे, D पॉइंट पे हमारा रेडियस है, D C से D जा रहा है, मान लो ये C है और ये D है, तो ये क्लॉकवाइज रेडियस है, तो क्लॉकवाइज जाने के लिए G02 यूज होगा, G02 x 26.0 Z माइनस 28.0 R, यहाँ पे R देना होगा, रेडियस 3 का है R3 और F 0.1, इससे हमारा D पॉइंट आ गया। इसके बाद E पॉइंट में रेडियस इस तरीके से है काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे G03 यूज होगा, यहाँ G02 होगा, तो इसके लिए हम लेंगे G03 x, E पॉइंट पे x कितना है 38.0 Z माइनस 34.0 R 6.0 फिर 0.1 E आ गया। इसके बाद F आएगा, तो F है हम G01 सीधा जाना है, G01 x तो उतना ही रहेगा Z माइनस 49.0 फिर 0.1 F पॉइंट आ गया। फ्रेंड्स हमारा टूल यहाँ तक चल चुका है। इसके बाद क्या होगा, अब टूल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हम लिखेंगे G0 x 40.0, इसके बाद थोड़ा ऊपर करके हम बैक चले जाएंगे होम पोजीशन पे, तो G28 U0 W0 स्पिंडल M05 स्पिंडल बंद कर दो और M30 आपका ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने रेडियस और टेपर का एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हमने उसकी कोऑर्डिनेट लिख दिए। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें क्रिटिकल रेडियस लेंगे, उसमें क्या होगा कि ये दोनों जो रेडियस है ना 3 और 6 का, तो ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 होता है, तो 20 और 18 38 होता है। ये तो हो गया सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे x और z कितना आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें CNC प्रोग्रामिंग, PMC प्रोग्रामिंग, CNC हमारे पास मशीन है फानुक सिस्टम की है, VMC मशीन हमारे पास सीमेंस सिस्टम में है, और डेलकैम, ऑटोकैड और आपका ये इंडस्ट्रियल ड्राइंग, ये सारा बहुत ही कम कॉस्ट का पैकेज है, सारा पैकेज आप ले सकते हैं, जिसमें हम CNC PMC दोनों की मैक्रो प्रोग्रामिंग जो एडवांस है वो भी आपको कराएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।